नमस्कार, सीरीज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां नियम विरुद्ध दौड़ रही 2 डग्गामार बसों पर एआरटीओ ने की कार्रवाई। आगे बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां किसानों की समस्याओं का निस्तारण न होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की दी चेतावनी। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से, जहां आरटीओ ने कल नियम के विरुद्ध चल रही 2 बसों पर कार्रवाई करते हुए लगातार ऐसे वाहनों को चेक किया और जो नियम के विरुद्ध वाहन चला रहे थे उन पर कार्रवाई की। यह कार्रवाई लगातार हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सड़क सुरक्षा के तहत चेकिंग की जा रही है और लगातार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने रोड टैक्स में पेनल्टी में छूट को लेकर वाहन स्वामियों को चल रहे ORTO महाअभियान के बारे में जानकारी दी। ARTO ने बताया कि लगातार अभियान चलाकर नियम विरुद्ध दौड़ रहे वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 के बीच में पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी समस्त हमारे जो जनपद हैं उसमें सड़क सुरक्षा से दृष्टिगत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मुख्य उद्देश्य है कि रोड पर हम दुर्घटनाओं को कम कर सकें और लोगों के बीच जाकर सड़क सुरक्षा के महत्व को बताएं। इसके अंतर्गत आज भामाशाह चौराहे पर बदायूं में हम लोगों ने ड्राइवर्स की एक वर्कशॉप की थी। उनको सड़क सुरक्षा से जुड़ी चीज़ें बताई थी। ऑटोज में जो पीछे उन लोग सीट बढ़ा लेते हैं, पैसेंजर लटका के चलते हैं और एंगल लगा लेते हैं, तो उनको बताया है कि इसको आप हटवा लें, क्योंकि 1 सप्ताह के बाद हम प्रवर्तन कार्रवाई करके जो एंगल लगाए हैं उनको हम कटवा भी देंगे और जो लोग इस तरह का सवारी लेके चल रहे हैं उनकी गाड़ियाँ भी बंद करेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ ODS स्कीम चल रही है, जो हमारे यहाँ टैक्स होता है रोड टैक्स, उसमें कंपाउंडिंग की स्कीम आई हुई है जिसमें पेनल्टी को 100% छूट है। ये योजना हमारी 5 फरवरी तक लागू है, उसके बारे में भी लोगों को बताया गया। आज इधर इसौली क्षेत्र में मैं आया था तो यहाँ पर मैंने अभी 2 बसें सीज की थी। एक बस का जुर्माना जमा हो गया है, एक बस का चालान करके छोड़ा है और अभी और भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो पूरे प्रदेश भर हमारा ये है कि 31 मार्च तक हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे। 10 तारीख तक हमारा जागरूकता का कार्यक्रम था। 10 के बाद शेष बचे हुए जो हमारे दिन हैं इनमें हम लोग प्रवर्तन कार्रवाई पर जोर। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां भारतीय किसान यूनियन अखंड प्रदेश के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राजेश कुमार उर्फ बबलू दीक्षित और राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सोमवंशी के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित 9 सूत्री मांग पत्र शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर SDM रजनीकांत पांडे को दिया, जिसमें कहा कि किसानों की समस्याओं का अभी तक निस्तारण नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड संशोधन को लेकर लंबी प्रक्रिया बना दी गई है, जिससे आम जनमानस को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे वाली कविता अनिवार्य की जाए, जिससे हमारी पीढ़ी भारत की संस्कृति से जुड़ी रहे। उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद में स्थित एशिया की सबसे बड़ी सातनपुर नवीन मंडी में किसान के आलू की घनत्व अधिक की जा रही है, घटोली की जा रही है, जिसको रोका जाए। उन्होंने कहा कि मांगों का निस्तारण नहीं किया गया तो 15 जनवरी से अनिश्चितकालीन आवेदन दिया जाएगा। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष आदेश राजपूत, जिला महामंत्री शिशुपाल सिंह राजपूत सहित दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे। नरेंद्र सोमवंशी, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु। किस बात को लेकर आज आप कलेक्टर आए? देखिए, आज जो ज्ञापन दिया गया है वो इस भारतीय किसान यूनियन अखंड प्रदेश के द्वारा दिया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन भानु भी सम्मिलित है, संयुक्त मोर्चा बना। कितनी सूत्री मांगे हैं आपकी? इसमें जो है लगभग 11 सूत्री वो 9 सूत्री मांगे हैं, जिसमें मुख्य जो बिंदु है वो हम आपको बता दे रहे हैं। मुख्य बिंदु ये है कि जो पूर्व में ज्ञापन दिए गए हैं अभी तक भारतीय किसान यूनियन भानु और अखंड प्रदेश द्वारा, उनका अभी तक कोई निस्तारण नहीं किया गया है। ये एक बड़ा विषय है जिसको लेकर 15 तारीख को आंदोलन होना तय है, जिसमें समीक्षा करके अधिकारियों से पूछा जाएगा कि अभी तक आपने इतने ज्ञापनों का क्या किया और क्यों नहीं इन समस्याओं का समाधान हुआ। दूसरी बात है, एक पेट्रोल पंप है फतेहगढ़ में स्थित, वह वर्करों से उल्टा 1500 रुपये महीने लेता है, वो 1500 रुपये दिन लेता है सिर्फ चोरी करने के। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की गाड़ियों के तेल की भी वहाँ चोरी होती है और खुलेआम होती है, जिसके संगठन के पास सबूत है। कौन सी पेट्रोल टंकी है? जो पेट्रोल पंप, अब ऐसे नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो चौराहे पर स्थित एक पेट्रोल पंप है, एक ही पेट्रोल पंप है फतेहगढ़ में, आप लोग समझ सकते हैं। तो
उसको लेकर के हमने लोगों ने कार्रवाई के लिए दिया है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सिंह एसोसिएट और दूसरा तिरुपति बालाजी रिकवरी करके समिति एक बनी हुई है, जो लोगों की गाड़ियां पकड़ने का काम कर रहे हैं, जिसके पास कोई भी कोर्ट के कागज़ नहीं है, कोई भी कोर्ट की परमिशन नहीं है, कोई भी शासन की परमिशन नहीं है। एक प्राइवेट बना कर के अपनी जो है समिति बनाकर और लोगों की गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं। अगर कोई 5,000 रुपये दे देता है तो उसकी गाड़ी छोड़ दी जाती है, अन्यथा वो गैरेज में खड़ी कर ली जाती है गाड़ी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने अतिक्रमण स्थान का जायजा लिया रात्रिकालीन, जिसका असर सुबह देखने को मिला। कंपनी बाग के पास अतिक्रमण दीवार को धराशायी किया गया, जहां नगर निगम पालिका परिषद का बुलडोजर चला। थाना दिवस के बाद पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के साथ जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने कंपनी बाग के बाहर सौंदर्य प्रगति का जायजा लिया। जायजा लेने के उपरांत जिलाधिकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और मेडिकल कॉलेज के विकास कार्यों पर हो रही धीमी गति में तेजी लाने के निर्देश दिए। आशा संगठन की जिला अध्यक्ष आशा यादव द्वारा जिलाधिकारियों को आशाओं की समस्या के बारे में बताया गया, तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द आप लोगों की समस्या का निदान होगा। संबंधित अधिकारियों के द्वारा इसी महीने में कार्य पूरा करने का भरोसा दिलाया गया। शहर के सुदृढ़ीकरण के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें एक यहाँ पर कंपनी बाग हमारा इम्पोर्टेंट स्थल है और यहाँ पे लोगों का आना जाना भी बहुत है, तो इसके साइड का ब्यूटिफिकेशन, लैंडस्केपिंग और साथ में पार्किंग डेवलप की जा रही है। साथ साथ यहाँ पर डिजिटल स्क्रीन लगाई जा रही है, जिसपे सरकार के या फिर नॉन गवर्नमेंट जो प्रचार प्रसार है वो किए जा सकते हैं। कोई मेजर आयोजन है उसका प्रसारण यहाँ पे किया जा सकता है। साथ साथ 2 बड़े कियोस्क की जगह यहाँ पे निकल के आ रही है, जिसमें जो यहाँ पर पार्क में आने वाले लोग हैं उनकी सुविधाओं के हिसाब से उसमें सामान रख के उसकी बिक्री की जाएगी। सर, जो रोड की चौड़ाई है उससे असर नहीं पड़ेगा? पीडब्ल्यूडी के रोड की चौड़ाई उतनी रहेगी। इनफैक्ट जो पीडब्ल्यूडी का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट में रोड के अलावा जो उनकी साइड पड़ती है उसको छोड़ के ही इसमें किया जा रहा है। जैसा कि आप अवगत हो कि यहाँ पर बड़े बड़े ट्रक्स या इस तरह की चीज़ें जो अनौपचारिक रूप से खड़ी रहती है, सिर्फ उतना पोर्शन इसमें कवर किया जा रहा है जो कि नगर पालिका के ही स्वामित्व का है। सर, स्टेशन से यहाँ पे जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, काम भी नहीं है, एक्स्ट्रा लगे हुए इसमें सिर्फ विद्युत पोल ही नहीं, जो पुराने हमारे टेलीफोन से संबंधित भी स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, तो दोनों ही डिपार्टमेंट से इसमें अभिमत लिया जा रहा है कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो अभी उनके यूज़ के हैं और जो नहीं यूज़ के हैं वो भी इसी जो शहर में पूरा अतिक्रमण का ध्यान चल रहा है उसी के साथ साथ उनको हटाया जा रहा है। कॉलेज का काम चल रहा था, उसमें फिर आखिरी के टाइम पे जो पुराना जिला अस्पताल था उसका रेनोवेशन था और रेनोवेशन के कार्य में क्योंकि फेज़ वाइज हैंड ओवर लेके वो करना होता है, इससे सामंजस्य बैठाने के लिए बार बार मेरे द्वारा विजिट किया गया। वर्तमान में जो 5 फ्लोरों के काम पहले हुए थे वो हैंड ओवर कर दिए गए हैं जिला अस्पताल को और उसमें पेशेंट शिफ्ट हो गए। वर्तमान में 3 फ्लोर का पे वार्ड के काम इन्होंने और टिकअप कर लिए हैंड ओवर लेके और वो 25 तारीख तक उसको ख़त्म करने की प्रगति पे है। उसके अतिरिक्त अमरपुर में जो परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना था उसके लिए 2 ट्रांसफार्मर वहाँ पहुँच गए। 15 तक वो काम कंप्लीट होकर वो भी इस महीने में भी वहाँ पर परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो जाएगा। मैं जिला अस्पताल महिला हॉस्पिटल ललितपुर से आशा यादव, आशा महासंघ जिला अध्यक्ष। मैंने आज जो डीएम साहब के पास बात रखी है वो ऐसी है कि हम लोग जो नसबंदी जहाँ कराते हैं उस प्रेरक का पैसा वहीं से ही डलना चाहिए, क्योंकि जो लिस्टें यहाँ से जाती हैं फिर उसके बाद वो लिस्टें कहाँ खो जाती हैं बीच में पता नहीं चलता, क्योंकि वो प्रेरक का पैसा आशाओं के पास नहीं जा पाता। दिन रात एक करने के बाद और अगर वो 1 साल का इंतजार उसी प्रेरक के लिए करती हैं और वो पैसा नहीं मिल पाता। तो अभी पैसा कहाँ जाता है? अभी पैसा ब्लॉकों पे, यहाँ बाबूजी जो हैं उनके पास यही नियम आया था 2 साल पहले कि ये ब्लॉकों पे जाएगा, ब्लॉकों पे जाता है। पिछले साल मैं खुद इतना परेशान हुई थी कि मैंने अपना पैसा जो मार्च क्लोजिंग में होता था वो मैंने अगस्त सितंबर में पैसा ले पाया। ब्लॉक से पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता? नहीं होता है, क्योंकि बहुत वृद्धा में तो हुआ ही नहीं था। तो कहाँ से होता है ये? यहाँ नसबंदी कराते जैसे पीपीसी में हम लोग, तो पीपीसी का पैसा पहले यही मिलता था, वो पैसा अब जाता है ब्लॉकों पे लिस्ट बन के और वो पैसा अब नहीं मिल पाता है सबको। तो क्या कहा? हाँ, डीएम साहब ने कहा है कि ऐसा होगा, तो आश्वासन उनका तो बहुत अच्छा है डीएम साहब का। हम जब से डीएम साहब हम लोगों के साथ अच्छे से कार्य कर रहे हैं, तो डीएम साहब हम लोगों के लिए बहुत मेहनत से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां रायबरेली जिला जेल में पहली बार जेल स्पोर्ट्स लीग का आयोजन किया गया। सभी खेलों में बंदियों ने ही प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला अधिकारी हर्षिता माथुर और एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने किया। इस दौरान जिलाधिकारी और एसपी ने चेस की चाल चलकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जेल अधीक्षक अमन सिंह ने कहा कि बंदियों में जो
निस्सरता आ रही है उसे दूर करने के लिए विभिन्न जेलों में ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उसी कड़ी में रायबरेली जिला जेल में भी व्यापक पैमाने पर 2 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें वॉलीबॉल, बैडमिंटन, चेस, कैरम व रस्साकशी समेत कई खेल आयोजित किए गए। अधीक्षक ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से बंदियों में नई ऊर्जा का संचार होता है। आइए जानते हैं इस दौरान और क्या कुछ कहा जेल अधीक्षक अमन सिंह ने। लगाना होगा नहीं है? नहीं। ठीक है सर, ये जो है ये अभिनव प्रयोग है आपका, ये कैसे आप लोगों को आइडिया है कि ये होना चाहिए? देखिए, जेल में बंदी जो है काफ़ी समय से बंद रहते हैं तो एक मोनोटोनिसिटी जनरेट उनके अंदर हो जाती है। तो उसको तोड़ने के लिए हम लोगों ने इस बार क्या किया है कि वार्षिक उसमें जेल स्पोर्ट्स लीग का आयोजन करा है। और इस आयोजन में यहाँ के जो लोकल लोग हैं, 8 आयोजकों ने हमें सपोर्ट किया यहाँ पे। और हमने हमारे यहाँ बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट, चेस, कैरम और टग ऑफ वॉर और इस टाइप के दर्जनों गेम हैं। और हम लोगों ने कोशिश ये किया है कि, और इसकी तैयारी पिछले 1 महीने से चल रही थी। बंदियों को हम लोग उसमें ट्रायल उनका लेते थे, जो भी बंदी अच्छा खेलता था उसको हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। और कोशिश ये किया जाएगा कि ये जो इवेंट्स हैं ये रेगुलर चलें, और यही मेन मोटिव है इसका। इससे पहले भी कभी हुआ है क्या जेल में इस तरीके? जैसे जेलों में बेसिकली होता है गेम, लेकिन हाँ नहीं, अब मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन जेल में जैसे होता है तो काफ़ी प्रिमिटिव लेवल पे होता है, काफ़ी छोटे स्तर पे होता है। और हम लोगों ने कोशिश किया कि एक जो सोसाइटी और जेल का एक जो कनेक्शन है उसको भी एस्टेब्लिश किया जाए, और जेल की एक जो पॉजिटिव इमेज है वो बाहर जाए। और कोई भी बंदी जो है उसका जो टैलेंट है वो दिखना चाहिए कि जैसे उसने अगर हीट ऑफ द मोमेंट में कोई क्राइम कमिट किया है या कोई भी उससे गलती हुई है, तो जेल में जैसे अगर मनोरंजन होता रहेगा तो उसका क्या है कि जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो चेंज होगा, और जिससे बाहर जब वो छूटेगा तो वो एक ह्यूमन कैपिटल के तौर पे सोसाइटी में बढ़िया काम करेगा। कौन आया था और किन किन का सहयोग रहा? जैसे क्या है कि जिलाधिकारी महोदया और एसपी सर और ये लोग आए हैं, और मीडिया के हमारे सभी साथी, और यहाँ के जो 8 आयोजक हैं जो रायबरेली प्रीमियर लीग भी कराते हैं, वो 8 के सहयोग के कारण ये हुआ है। और जेल प्रशासन जो है पिछले 1 महीने से जो आयोजक हैं उनके साथ अपना कनेक्ट बना के रखा था, और डे टू डे बेसिस पे हम लोग बात करते थे कैसे इसको सफल बनाया जाए। ये कार्यक्रम बेसिकली 15 दिन पहले ही होना था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री के डेथ के कारण इसको हम लोगों ने पोस्टपोन किया, और सेकेंड सैटरडे आ जाए और कल संडे है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको 2 दिवसीय कार्यक्रम जो है बनाया। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां चाइनीज मांझा की चपेट में आने से कांस्टेबल शाहरुख हसन की मौत हो गई। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह व पुलिस अधीक्षक राजेश एस, नगर मजिस्ट्रेट व अन्य अधिकारीगण शाहजहांपुर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां घटना की जानकारी ली। अमरोहा के रहने वाले पुलिस कांस्टेबल शाहरुख हसन पुलिस लाइन में किसी काम से बाइक पर जा रहे थे, तभी शाहजहांपुर चौक कोतवाली क्षेत्रांतर्गत मोहल्ला अजीजगंज में पुलिस कांस्टेबल शाहरुख हसन की गर्दन में चाइनीज मांझा फंस गया, जिससे उनकी गर्दन कट गई। मांझे से गर्दन कटने से वह बाइक से गिर पड़े। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस कांस्टेबल को शाहजहांपुर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह बाइक पर जा रहे थे, तभी एक तरफ पतंग कट कर आई तो एक लड़के ने पतंग तोड़ ली और मांझा छोड़ दिया। मांझा सिपाही की गर्दन से लिपट गया, तभी किसी दूसरे बच्चे ने दूसरे छोर से मांझा खींच लिया। सिपाही ने दूसरे हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, पर तब तक गर्दन कट गई थी और सिपाही गाड़ी से गिर पड़े। कटकर और बैन होने के बावजूद भी लगातार इसकी बिक्री हो रही थी, क्या कार्रवाई करेंगे सर? क्या कुछ हादसा हुआ है? शाहजहांपुर जनपद में एक दुखद घटना हुआ है। एक सिपाही अभी दिन में लगभग 11:30 बजे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का पास एक जगह पर है, उसको क्रॉस करते समय वो नीचे गिरे थे। उसके बाद वहाँ आसपास लोग उनको उठा के तुरंत हॉस्पिटल आए थे। अब उनको अनाउंस कर दिया गया डॉक्टर साहब ने। अब ये पता चल गया कि वो पुल के आसपास वो क्रॉस करते समय उनको गर्दन में कुछ चीज़ें फंसी थी, उसको देखा गया तो वो चाइनीज मांझा। अब आगे उसको रिकवर भी किया गया है और अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और परिवार वालों को बताया गया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक लंबे समय से सर प्रतिबंधित मांझा शाहजहांपुर में बिक्री हो रहा है, इस तरीके की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, तो क्या मानते हैं ये प्रशासन या पुलिस की बड़ी लापरवाही? प्रतिबंधित मांझा होने के बावजूद आरोप का टाइम नहीं है,
कि हमारा साथी एक कांस्टेबल का मृत्यु हुआ है। जिस तरह कार्रवाई हुई है पहले हर बार हर समय घटना होती है, उसके बाद पुलिस कार्रवाई भी करती है। वो सब आंकड़े के टाइम नहीं है अभी हमारे पास। आपको आंकड़े के टाइम चाहिए तो हम अलग से आपको पूरा दिखा सकते हैं। आगे क्या कार्रवाई करने हैं वो हम लोगों को सोचने के टाइम। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।